उद्धव गुट शिवसेना का जो है वो सांगली में हुए साधुओं पर इस हमले के मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोल रहा है। निर्मम पिटाई का जो मामला सामने आया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम किस राज्य में रह रहे हैं, हम किस सरकार में हैं? ये सरकार एक तरफ कहती है कि हम हिंदूवादी हैं, हम हिंदुओं के संरक्षक हैं, और एक तरफ सांगली में हमारे संतों की भूमि पर साधुओं की पिटाई का मामला सामने आता है। कितने भाजपा के नेता वहां जाएंगे, कितने भाजपा के एमएलए वहां जाएंगे? देखिए, जब हमारी सरकार थी तब आरोप लगाना बहुत आसान होता था कि यह सरकार हिंदू विरोधी है, संतों की विरोधी है, साधुओं की विरोधी है। आज सांगली में जिस प्रकार हमारे 4 साधु भाइयों की निर्मम पिटाई हुई है, उनकी हत्या करने की कोशिश की गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, आरोपियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। यह महाराष्ट्र की भूमि, यह पावन भूमि, यह बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम, उन्होंने सांगली की घटना की निंदा करते हुए कहा कि सभी साधु संत हमारे लिए श्रद्धेय हैं। हमारे साथ भाजपा विधायक व प्रवक्ता राम कदम जी हैं। राम कदम जी, सांगली में एक बहुत घटना हुई दुखद, जिसमें साधु जो कि दर्शन के लिए पंढरपुर जा रहे थे, उनके साथ बुरी तरह से मारपीट हुई, ग्रामीणों ने उनकी पिटाई की। ये बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना है। इसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा और आलोचना करते हैं, पर केवल निंदा और आलोचना करके नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में जो वर्तमान सरकार है, ये साधु और संतों का सम्मान करने वाली सरकार है, वे हमारे लिए श्रद्धेय है। तो जो भी दोषी लोग हैं उन पर इतनी कठोर कार्रवाई होगी कि आने वाले भविष्य में कोई भी संत साधु महाराष्ट्र के किसी भी गली कोने से, गांव से, कस्बे से गुजरे तो उन पर हाथ उठाने का दुस्साहस भविष्य में कोई न करे। इस प्रकार का कठोर शासन, कठोर कार्रवाई हम करेंगे। पालघर हत्याकांड में जिस प्रकार से हुआ, लापरवाही हुई, उस दौरान के फेसबुक लाइव मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने बड़ी निर्ममता के साथ उन साधुओं के साथ छलावा किया, अन्याय किया। वह अन्याय ये वर्तमान सरकार साधुओं के साथ नहीं होने देगी। भले उनकी शिकायत हो न हो, उनका बड़ा दिल है, उन्होंने शिकायत नहीं की, पर तो भी जो दोषी है उन पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी, लेकिन घटना सामने है। वीडियो वायरल होने के बाद में ये संज्ञान क्यों लिया जा रहा है? क्या उसी वक्त पुलिस तत्काल कार्रवाई नहीं कर सकती, सो मोटो ले सकती है? देखिए, मैंने स्वयं इस विषय में पुलिस के आला अफसरों से बात की है और उन्होंने आश्वस्त किया है, और हम सारे देश को आश्वस्त करना चाहते हैं कि यह संतों की भूमि है और महाराष्ट्र में अब सरकार बदली है। ये साधुओं का, संतों का सम्मान करने वाली सरकार है, तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। पुलिस आनाकानी करेंगे, जो आनाकानी करेंगे उन पुलिस पर भी कार्रवाई होगी, पर साधुओं के साथ दुर्व्यवहार महाराष्ट्र की भूमि पर हम कतई सहन नहीं करेंगे और ना ही कोई कर सकता है। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी मौजूद हैं, धर्मगुरु स्वामी दीपांकर मौजूद हैं हमारे साथ, और साथ ही आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी सूरज ओझा भी मौजूद है। मैं सूरज का रुख करूं उससे पहले स्वामी चक्रपाणी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि ये सांगली में जो बेरहमी से साधुओं की पिटाई का मामला सामने आया है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस पर। रोमाना जी, एक तो आपके एबीपी चैनल को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन बेचारे साधुओं की जिस प्रकार से निर्ममता का हो रहा था और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, उसको आप लोगों ने दिखाया, जिसके बाद उसके संतों के न्याय के लिए कार्रवाई हुई, एफआईआर दर्ज हुई। दूसरी बात यह है कि इसके पहले जिस प्रकार से पालघर में 2 संतों की निर्ममता से हत्या कर दी गई और उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हमने कितनी बार गृह मंत्रालय से लेकर महाराष्ट्र सरकार तक हमने अपील किया कि भाई उसकी सीबीआई जांच हो और उस ताकि दरिंदों को सजा मिले, बिल्कुल नहीं हुआ। जिसका परिणाम स्वरूप लचर व्यवस्था आज तक सजा नहीं हुई, जिसका परिणाम स्वरूप आज जिस प्रकार से 4 संतों को सांगली में जिस प्रकार से वो किया गया है, मारा गया है, इससे बड़ा निंदनीय
निंदनीय, इससे बड़ा क्रूर, इससे बड़ा घटिया कार्य कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत घोर निंदा करता हूं, व्यथित हूं। सरकार कोई भी हो, लेकिन संतों पे इस प्रकार से हमला, जानलेवा हमला और चोर बता करके मारना। पिछली भी पालघर में संतों को यही बताया गया था कि ये बच्चा चोर है, इनको भी 4 संतों को बताया गया। बताइए, जो संत समाज को सींचने का काम करते हैं, दिशा दिखाने का काम, उनको चोर को कह के उनको पीटना, ये लगता है कि भारत तो देश रहा ही नहीं। तो इसलिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे घटना कहीं भी हो, इससे बड़ा निंदनीय और घृणित कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल स्वामी जी, आपने क्योंकि पिछली घटना का भी जिक्र किया यहाँ पर, तो देखिए वो घटना रात के अंधेरे में हुई थी, वो साधु पैदल जा रहे थे, और यहाँ पर ये जो घटना है वो दिन के उजाले में हो रही है। साधु अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं, और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बाकायदा साधुओं को टांग से पकड़कर, किसी को हाथ से खींचकर, भीड़ जो है पूरी तरीके से आक्रामक, उन पर टूट सी पड़ी है, उनको खींचकर गाड़ी से और उनको इस तरीके से बेरहमी से पीट रही है। दीपांकर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी दीपांकर, आप क्या कहेंगे? सरकार बदल गई, लेकिन साधुओं पर हमले महाराष्ट्र में रुक नहीं रहे। मैं उम्मीद करता हूं रोमाना जी, जिस प्रकार से इस प्रकार की एक घृणित घटना हुई है, किसी सन्यासी को, निरीह सन्यासी को, निर्दोष सन्यासी को इस प्रकार से खींच करके गाड़ी से मारना, उसके साथ विभक्त, शायद मुझे लगता है इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता जिसका जीवन समूचे समाज के लिए है। मगर पालघर की घटना पर जिस तरीके से पर्दा डाला गया, मैं उम्मीद करता हूं इन साधुओं के साथ जो हुआ उस पर कम से कम पर्दा नहीं डाला जाएगा। क्योंकि जब पालघर की घटना हुई थी रोमाना जी, मुझे याद है डिबेट में हम भी थे, आप भी थी, हम लोग चिल्लाते रहे, किसी ने सुना नहीं। कम से कम आज व्यक्ति ये तो कह रहे हैं कि भले ही शिकायत दर्ज ना हो मगर कार्रवाई कठोर हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो देश सन्यासियों को सम्मान करता हो, जहां साधु सन्यासियों को गुरु पूर्णिमा पर पूजा जाता हो, उसके साथ इस प्रकार का विभक्त कोई कृत्य अगर होगा तो उसे भारत की संस्कृति, भारत की सत्ता कतई स्वीकार नहीं करेगी। मैं इसे लेकर आश्वस्त। बिल्कुल, देश इसको स्वीकार नहीं करेगा। सूरज ओझा का हम रुख करेंगे। सूरज, जिस बात का जिक्र यहाँ पर स्वामी दीपांकर कर रहे थे कि भले ही शिकायत दर्ज ना करवाई गई हो, साधु हैं, संत हैं, इन्होंने अपनी तरफ से कोई शिकायत दी नहीं, बावजूद इसके कि भीड़ इतनी बेरहमी से इन पर टूट पड़ी थी। लेकिन एबीपी न्यूज ने लगातार इस खबर को मुखरता से दिखाया, प्रमुखता से दिखाया, और उसी का ये नतीजा कि पुलिस मजबूर हुई है, स्वतः संज्ञान इस मामले में लिया गया है। अभी तक क्या कार्रवाई इस मामले में, कौन लोग जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या है अभी तक का पुलिस एक्शन, बताइए जरा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एबीपी न्यूज़ ने लगातार इस खबर को दिखाया, उसके बाद महाराष्ट्र के जो बड़े अधिकारी थे, आला अधिकारी थे, वो हरकत में आए, और महाराष्ट्र के डीजीपी रजनीश सेठ ने खुद लोकल एसपी से पूरी जानकारी मांगी कि आखिर क्या घटना हुई थी। देखिए कल तक तो मामला दर्ज नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही एबीपी न्यूज़ ने खबर को चलाना शुरू किया, तब जाकर महाराष्ट्र पुलिस हरकत में आई और सू मोटो एफआईआर लिया गया। देखिए शुरुआत में महाराष्ट्र पुलिस, जो सांगली पुलिस है, वो साधुओं से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस घटना से डरे और सहमे साधु अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लिया था उन्होंने। वो किसी से बात नहीं करना चाहते थे और इसी वजह से वो संपर्क में नहीं आ रहे थे। लेकिन इसके बाद सांगली पुलिस को सू मोटो एफआईआर लेनी पड़ी। इस पूरे मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 15 और ऐसे लोग हैं जिनकी तलाश अब सांगली पुलिस कर रही है, लोकल पुलिस कर रही है। जो वीडियो हमने दिखाया है उस वीडियो की जांच कर रही है लोकल पुलिस, और उस वीडियो के माध्यम से जितने लोग दिखाई दे रहे हैं साधुओं को पीटते हुए, उन्हें आइडेंटिफाई करने का काम कर रही है। तो देखिए अब पुलिस काफी हरकत में आई है और अब इस पूरा जो इंसिडेंट हुआ है इसे गृह मंत्रालय खुद मॉनिटर कर रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर सवाल बड़ा इसीलिए हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार बदली, बावजूद इसके साधुओं पर यह हमले का सिलसिला नहीं थमा। सांगली के अंदर साधुओं पर यह हमला, पालघर 2 हो सकता था, बाल बाल बचे साधु। और इस बीच एबीपी न्यूज ने खबर दिखाई जिसका असर यह हुआ है कि स्वतः संज्ञान इस मामले में पुलिस ने लिया है। 6 आरोपी अभी तक गिरफ्तार कर लिए गए, 15 की तलाश जारी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।